Assalamualaikum. I am Mujahid Iqbal and you are watching my YouTube channel Biology with Mujahid Iqbal. वेलकम अगेन टू माई चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटस। इन प्लांट सेल्स गोल्जी ऑपरेटस आर नोन एज डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स बेटा, इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द गोल्जी ऑपरेटस, देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस, और स्ट्रक्चर में फिर दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। जी बेटा, हम इंट्रोडक्शन टू दी गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898 using staining techniques, and then the existence of that Golgi apparatus was confirmed by the use of electron microscope. Camillo Golgi ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में, और उसने स्टेनिंग कलरिंग टेक्निक यूज़ की थी, कुछ कलर्स दिए के थे, स्टेन्स यूज़ किए थे, देन उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू मज़ीद कंफर्म किया था। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट जो पॉइंट है उससे पहले जो है ना, इस स्लाइड में देखिएगा नीचे तीन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको भी तरह देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी, एक टर्म है, गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ना नाम क्या डिफरेंट है, इनको अगर अंडरस्टैंड करें तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इस स्लाइड का, उसको हम डिस्कस करते हैं। अ सिंगल सिस्टर्नल सैक इज़ नोन एज गोल्जी बॉडी। अगर एक सिस्टर्नी होगी और सिस्टर्नल सैक होगी जो, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। राइट हो गया। ये आगे नेक्स्ट हम पेज पे डिस्कस भी करते हैं, उसको मैं मार्क भी कर दूंगा। अभी आप लिखते जाइएगा कि अ सिंगल सिस्टर्नल सैक इज़ नोन एज गोल्जी बॉडी। एक जो सिस्टर्नल सैक होगी और एक, जैसे आप मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो क्लास में मैं बच्चों को समझा भी रहा होता हूँ बेटा, वो ये है कि अगर आपके पास मार्कर है ना, एक मार्कर है, वो एक सिस्टर्नल सैक है, जस्ट समझाने के लिए, तो एक सिंगल सिस्टर्नल सैक होगी, उसे हम क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी कहेंगे। अगर एक जो है एक से ज़्यादा होंगी और वो स्टॉक बनाएंगी, जैसे सिस्टर्नल सैक, हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिस्टर्नल सैक इज़ नोन एज गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है ना। अ स्टॉक ऑफ सिस्टर्नल सैक, एक है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और ये स्टॉक बना देंगे ना जब, और स्टॉक ऑफ सिस्टर्नल सैक उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटस। जैसे आपके पास 5 मार्कर्स हैं और एक साथ आपने गुच्छे की फॉर्म में रखे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। फिर हमारे पास टर्म आ जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर हमारे पास टर्म क्या आ जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अ स्टैक ऑफ सिस्टर्नल सैक्स, राइट, सैक ऑफ सिस्टर्नल सैक, जिसको अभी मैंने क्या बताया, उसे क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। एंड एसोसिएटेड वेजिकल्स, राइट, और उसके साथ जो वेजिकल्स आके अटैच होंगी फार्मिंग फेज़ के साथ, फिर उनकी प्रोसेसिंग होगी, तो फिर हमारे पास जो एसोसिएटेड वेजिकल्स होंगी, मीन स्टॉक ऑफ सिस्टर्नल सैक जो कि गोल्जी ऑपरेटस है, अगर उसके साथ एक वेजिकल का ग्रुप भी आ जाता है, एसोसिएटेड वेजिकल्स भी आ जाती हैं, देन हम उसको क्या कहेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। राइट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं बेटा। जी बेटा, जो सेकंड पॉइंट है इसमें ना एक पॉइंट लिखा हुआ है, 5 to 8 कप शेप्ड मेम्ब्रेन्स कवर्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, स्टॉक बना रही होंगी। और ये याद रखिएगा, 5 to 8 कप शेप मेम्ब्रेन कवर्ड, मीन के मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। अच्छा, एक और भी बात इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये जो गोल्जी ऑपरेटस है, दीज गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दे, गोल्जी ऑपरेटस कह दे, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये टर्म्स हम जो है ना नाम के मिक्सअप करके इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, गोल्जी ऑपरेटस क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और इसमें जो सैक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अच्छा, टर्म सिस्टर्नी और क्रिस्टी जो है ना, ये याद कीजिएगा, हम ना इनको स्किप आउट कर या मिक्सअप कर लेते हैं। जो क्रिस्टी टर्म है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो सिस्टर्नी टर्म्स हैं, ये हम कहाँ कहाँ डिस्कस करते हैं, हमने गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा है, और हम यहाँ
गोल्जी ऑपरेटस में भी पढ़ रहे हैं, और इसी तरह हम लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है उनमें भी, उनको भी हम सिस्टर्नी कह सकते हैं, और पैराक्सोम्स और ग्लाइकोसोम्स में भी ये क्या होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे गोल्जी ऑपरेटस की हम बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की हम बात करेंगे, पैराक्सोम ग्लाइकोसोम्स की बात करते हैं, इनका बेसिक जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। ये जो 5 to 8 कप शेप मेम्ब्रेन कवर्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी स्टैक ओवर दी ईच अदर, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मार्कर को आप एक साथ अरेंज कर देंगे, इसी तरह के आप कहें 5 to 8 मार्कर्स हैं, वो स्टॉक बना रहे हैं। एक क्या थी हमारे पास, गोल्जी बॉडी थी, और अगर इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो गोल्जी ऑपरेटस बन जाएगा। फाउंड इन प्लांट, एनिमल एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट। ये कहाँ का, इनकी अगर लोकेशन की बात करते हैं, गोल्जी ऑपरेटस कैन बी फाउंड इन प्लांट्स, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स दीज गोल्जी ऑपरेटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर नोन एज डिक्टायोसोम्स, उनको हम क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम्स कहते हैं। एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। अप टू 60 सिस्टर्नी इन सम फ्लैजिलेट्स। अच्छा, यहाँ तो 5 to 8 की बात की है ना हमने, और कुछ फ्लैजिलेट्स जो हैं, जू फ्लैजिलेट्स की हम बात करते हैं, इस तरह के जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनमें क्या होते हैं, अप टू 60 सिस्टर्नी भी हो सकती है। एनिमल सेल्स 10 to 20 गोल्जी स्टैक्स लोकेटेड क्लोज टू दी, यानी क्या हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल के केस में 10 to 20 जो है ना हमारे पास जो स्टैक्स होंगी, सिस्टर्नी होंगी, वो एक गोल्जी ऑपरेटस बना रही होंगी, और वो कहाँ लोकेटेड होगा, नियर टू दी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। अच्छा, इसमें गोल्जी ऑपरेटस की जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखिएगा, इस साइड पे देखिएगा, इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अपोजिट साइड के ऊपर हम कंसीडर करते हैं ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे इस साइड पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये इसका सीक्वेंस बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी ऑपरेटस, फिर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। उसकी एक लॉजिक भी है क्यों ऐसा होता है। अच्छा, इसमें देखिएगा कुछ वेजिकल्स बन रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दीज आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होंगी और इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके आएगा। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके आएगा, और ये वेजिकल्स जो है ना कंबाइन होकर एक गोल्जी बॉडी बनाएंगी, फिर गोल्जी ऑपरेटस बनेगा, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, गोल्जी ऑपरेटस, ये वैसे शो तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि इसमें वेजिकल्स भी है ना, ये देखेंगे, ये वेजिकल है, ये वेजिकल है, और ये वेजिकल है, ये एसोसिएटेड वेजिकल्स हैं, और ये हमारे पास एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब गोल्जी ऑपरेटस जो था उसके साथ ही हमारे पास एक वेजिकल्स आई है और इसके साथ फ्यूज़ हुई है, और ये गोल्जी ऑपरेटस के साथ जो वेजिकल्स फ्यूज़ हो रही हैं, ये जो वेजिकल्स हैं वो हैं क्या, उनको क्या कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं, जो कहाँ से आ रही हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, और इनको नॉर्मली कौन लेके आ रहे होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ फ्यूज़ करेंगी गोल्जी ऑपरेटस के सिस फेज़ के साथ होंगी, और सिस फेज़ का दूसरा नेम क्या है, फार्मिंग फेज़ की हम बात कहते हैं, और इसको प्रॉक्सिमल भी कहते हैं, और इसको हम क्या है, हमारे पास कन्वेक्स भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल भी कहते हैं, कन्वेक्स भी। अगली स्लाइड जो है ना, इसमें सिस और ट्रांस फेज़ के दरमियान कंपैरिजन भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये जो वेजिकल है ये इस सिस फेज़ के साथ क्या करेगी, फ्यूज़ करेगी, और ये सिस क्यों कहते हैं, ट्रांस क्यों कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसमें एक्चुअली वर्किंग किस तरह हो रही है। अच्छा, ये जो वेजिकल्स बनेगी, ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी, जैसे मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। ये फ्यूज़ करेंगी सिस फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस के साथ, ये ट्रांस फेज़ के साथ नहीं फ्यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, ये फार्मिंग फेज़ है। और ये जब इसके साथ अटैच हो जाएंगी, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन जाएंगी, और इनके अंदर जो मटेरियल है उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी, राइट हो गया ना बेटा। अब अल्टीमेटली ये मूव करेंगी इस साइड पे टूवर्ड दी ट्रांस फेज़। ये देखें, ये हमारे पास अटैच हुई, फिर ये अल्टीमेटली जो है ना हमारे पास ये जो ट्रांस फेज़ है, जिसको मैच्योरिंग फेज़ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल थी उसके अंदर जो मटेरियल था वो ऑलमोस्ट इमेच्योर था, अब वो मैच्योरिंग फेज़ से वो मैच्योर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि अभी मैच्योरिंग फेज़ से यहाँ से निकल रहा है। और इस ट्रांस फेज़ क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। मैच्योरिंग फेज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से मटेरियल जो है वो फाइनल होकर यहाँ से निकल रहा है।
और फिर जो है ना हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, सिक्रीटरी वेसिकल्स भी बन सकती हैं, ये लाइसोसोम्स भी बन सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम की हम बात करते हैं वो भी बन सकते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं तो ये सेल से बाहर निकल जाएंगी, अगर ये लाइसोसोम्स हैं तो सेल के इनसाइड रह के ये डाइजेशन भी करेंगे, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे बेटा, क्लियर है चीज़। ये कोई भी मटीरियल आ रहा होगा, वेसिकल्स आ रही होंगी, वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने से पहले उनकी मॉडिफिकेशन होगी, उनकी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है वो पैकिंग भी है और उसका फंक्शन क्या है, उसकी शिपिंग भी है किसी भी मटेरियल की। और इस बेस के ऊपर मैं कह रहा होता हूँ पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल, गोल्जी ऑपरेटर्स को मैं क्या कंसिडर कर रहा होता हूँ, पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी चीज़ आप पोस्ट करने जाते हैं ना जब, तो वहाँ उसकी क्या होती है, पैकिंग होती है, उसके बाद फिर उसको शिप कर दिया जाता है किसी भी जगह, आपकी जो डिज़ायर डायरेक्शन होती है या एड्रेस होता है उसकी जगह क्या है, भेज दिया जाता है। तो इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स में भी ऐसा ही होता है, कोई भी मटीरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा वहाँ प्रोसेस किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और बाकी जो है ना यहाँ मटेरियल आएगा, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, फाइनल प्रोसेसिंग होगी, उसकी पैकिंग होगी। अगर उसने सेल्स के इनसाइड फंक्शन परफॉर्म करना है तो इनसाइड फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर उसने सेल से बाहर फंक्शन परफॉर्म करना है तो सिक्रीटरी वेसिकल्स के तौर पे उसको रिमूव आउट किया जाएगा बेटा, राइट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ एक और भी पॉइंट है, लाइसोसोम वाले टॉपिक में भी मैं पढ़ाऊँ जो है नाम के मैंशन है। और याद रखिएगा जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और लाइसोसोम्स हैं, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटर्स एंड दे लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एमडी कैट के लिए तो क्या कहेंगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर लाइसोसोम का कह देते हैं, पूछ लेता है तो आपसे, आप तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास है, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन इसमें बेटा फाइनली देख लीजिएगा, ये जो हमारे पास ये जो सैक्स है इनको हम क्या कहते हैं, एक को सिस्टर्ना कहेंगे और ज़्यादा होंगे क्या होंगे हमारे पास सिस्टर्नी प्लूरल फॉर्म आ जाती है। एक सिस्टर्नल सैक जो है हम इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहेंगे। स्टॉक बनाएंगे तो जब हम क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स कहेंगे। फिर इसके अंदर अगर वेसिकल्स आ जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स की जो फेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर में मैंने बताया भी है, एक है सिस फेज और दूसरी है ट्रांस फेज। सिस और ट्रांस फेज के कौन कौन से फीचर्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं साथ, और इनका कंपैरिजन जो है ना वो भी हम डिस्कस करते हैं। बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाह भी कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो रिसीव हो सके। और बेटा लेक्चर बनाने में, रिकॉर्ड करने में और आप तक पहुंचाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि ये मेरी तरफ से एक सदका जारिया है और आपकी तरफ से एक हौसला चाहिए, और वो यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पहला पॉइंट देखिएगा बेटा, दैट इज़ पोजीशन। सिस फेज फेसेस दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे थी उसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस। सिस का मतलब क्या होता है, सेम, राइट हो गया। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हमारे पास जो सिस है ये एक साइड के ऊपर है, तो हम इसको कहते हैं ये सिस फेज है। और इसकी जो अपोजिट साइड पे होगी उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं। दैट फेस इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट साइड के ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्रांस फेज कह रहे हैं। और इसमें एक और भी चीज़ याद कीजिएगा, ये जो सिस फेज है दैट इज़ आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो ट्रांस फेज है दैट इज़ इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, ज़रा पॉइंट ज़रा नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो सिस फेज है दैट इज़ आउटर टू दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर क्या होगी, सिस फेज की बात करेंगे। और इसी तरह हम बात करते हैं जो ट्रांस फेज है दैट इज़ इनर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, इनर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड की हम बात करते हैं। आल्सो कॉल्ड
जो सिस फेज़ है दैट इज़ नोन एज फार्मिंग फेज़, और जो ट्रांस फेज़ है इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज़ की बात करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये जो फार्मिंग फेज़ है या सिस फेज़ है दैट रिसीव्स द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप कह सकते हैं लिपिड्स रिसीव होंगे, और हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से प्रोटीन्स रिसीव होंगे। ये रिसीविंग फेज़ है। सिस फेज़ क्या है, रिसीविंग फेज़ है। और इसी तरह हम बात करते हैं जो ट्रांस फेज़ है, इट सॉर्ट्स, मॉडिफाइज, पैकेजेस एंड शिप्स दी सेलुलर प्रोडक्ट्स। यहाँ जो मटेरियल की जो सॉर्टिंग हो चुकी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी हुई है और मॉडिफाइड हो चुके हुए हैं, वो उनकी पैकिंग हो चुकी हुई है, और जो है ना नाम क्या, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको अल्टीमेटली क्या कर देता है, यहाँ से शिपिंग होती है, यहाँ से रिमूवल होती है। वेजिकल्स की बात करते हैं, ये जो हमारे पास सिस फेज़ है दैट रिसीव्स ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ट्रांस फेज़ की हम बात करते हैं दैट प्रोड्यूसेस सिक्रीटरी वेजिकल्स एंड लाइसोसोम्स। अब हम उनको क्या कह रहे होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्यों कहते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फंक्शन परफॉर्म करने से पहले की हम बात करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं लोकेशन, जो हमारे पास जो सिस फेज़ है दैट इज़ कन्वेक्स साइड ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स की दो फेसेस होंगी बेटा, एक कन्वेक्स फेस होगी और एक क्या होगी, कनकेव फेस होगी। जो सिस होती है उसे कन्वेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। और जो हमारे पास ट्रांस फेज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस फेज़ जो है वो क्या कहलाता है, कनकेव कहलाता है। तो कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू आपको कन्वेक्स और कनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा, ये सिस के रिलेटेड एक और भी पॉइंट याद कीजिएगा, हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं, क्योंकि ये पहले आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं, या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर सिस फेज़ आएगी, फिर हमारे पास क्या आएगा, स्टैक आएगा गोल्जी ऑपरेटर्स का, उसके बाद ट्रांस फेज़ की बात करते हैं। जो पहले आती है वो प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल में भी एक्स आता है और हमारे पास कन्वेक्स में भी एक्स आता है। सिस फेज़ प्रॉक्सिमल है, तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं ये कन्वेक्स भी है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ अगर आप एमडी कैट के बच्चे हैं, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाता है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है दूसरी जो कनकेव फेस होती है बेटा, ये तो था इन दोनों के दरमियान सिस फेस और ट्रांस फेस जो है इनके दरमियान कंपैरिजन का। एफएससी के बच्चे हैं ये आप याद कर लें, एमडी कैट के बच्चे हैं आप याद कर लें, मोर देन सफिशेंट है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन जो है गोल्जी ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है बेटा। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल की हम बात कहते हैं। इसमें मटेरियल की पैकिंग होती है और उसमें मटेरियल की मॉडिफिकेशन होती है, जिसके लिए हम टर्म कॉन्जुगेशन कह रहे होते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स गोल्जी ऑपरेटर्स के ऊपर बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स। डिफरेंट जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस भी किया जाता है और उसके बाद उनकी मॉडिफिकेशन भी की जाती है। इसमें पहला पॉइंट है ये इसका मॉडिफिकेशन का, द गोल्जी ऑपरेटर्स एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर फॉर द सेल्स केमिकल प्रोडक्ट्स। सेल के जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग का एक सेंटर है ये गोल्जी ऑपरेटर्स। इट मॉडिफाइज proteins and lipids that were initially built in the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड्स बनते हैं। उनकी मॉडिफिकेशन में ये रोल प्ले करता है। कैसे करता है, विद इन द गोल्जी ल्यूमेन। ये जो गोल्जी बॉडी का वेजिकल्स होंगी ना, इनकी इंटीरियर जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, गोल्जी ल्यूमेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, गोल्जी ल्यूमेन। ल्यूमेन जो एक टर्म है ये किसी भी ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जिसके गिर्द कोई बाउंड्री होगी। जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं, इसकी दीवारें हैं और दरमियान में स्पेस है, आप ल्यूमेन कह सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, ये ल्यूमेन जो है इट कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दीज मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली। और इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी और लिपिड जो है वो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड के साथ अटैच कर दिया और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा बेटा दैट इज़ पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शिपिंग की हम बात करते हैं। ऑफन रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। एज द गोल्जी प्रिपेयर्स मॉलिक्यूल्स फॉर export outside of the cell or for the transport to the
अदर इंटरनल लोकेशन। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, या तो उस मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट कर लेता है, या क्या करता है विद इन दी सेल जो है ना नाम के उनकी डिफरेंट टारगेट साइट्स होते हैं उन वहाँ तक लेके जाता है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसी के अंदर ही वंस प्रोसेस्ड दीज प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इनटू वेसिकल्स एंड एक्सट्रूडेड फ्रॉम द ट्रांसफेज टू बी सेंट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो क्या होता है हमारे पास ये जो कोई भी मटेरियल है उसकी प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद उसको क्या किया जाएगा, एक्सट्रूड किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। कहाँ से एक्सट्रूजन होगी, वो ट्रांसफेज से होगी। कहाँ से होगी, ट्रांसफेज से। सेलुलर सिक्रीशन प्रोडक्ट्स दैट आर packed by the Golgi operators and exported outside of the cell are categorized as secretions की हम बात करते हैं। cellular secretions are glycoprotein in nature। क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। कोई भी मटेरियल जो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास पैक हुआ, पैकिंग के बाद उनकी प्रोसेसिंग पैकिंग के बाद उनको सेल से बाहर रिमूव कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर सिक्रीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर सिक्रीशन। द नेचर ऑफ सेलुलर सिक्रीशन इज ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड ऑर्गेनेलीज मैच्यूरेशन। ऑर्गेनेली मैच्यूरेशन, द गोल्जी मैनेज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल बाय। ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है सेल के अंदर मटीरियल्स की मूवमेंट को कैसे मैनेज करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग द प्रोडक्ट्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कुछ प्रोडक्ट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भी भेजता है ये। इसी तरह हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटिंग द मैच्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बिकम लाइसोसोम्स। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये फैसिलिटेट करता है कि ताकि वो क्या बन जाए, लाइसोसोम। जैसे मैंने लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनेंगे और उनकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, गोल्जी ऑपरेटर्स के ऊपर। अल्टीमेटली वो क्या बन जाएंगे, लाइसोसोम्स बन जाएंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। यस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्लांट सेल स्पेसिफिकली द गोल्जी ऑपरेटर्स हैज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग द पेक्टिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स। इसमें इतना ये पॉइंट याद कीजिएगा क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर से गोल्जी वेसिकल्स बनेंगी, राइट, और गोल्जी वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें ये मेंशन किया हुआ है पेक्टिन है एंड पॉलीसैकेराइड्स है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। गोल्जी ऑपरेटर्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये हमारे पास दरमियान में जब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो है ना नाम क्या है, वहाँ साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड करता है तो वहाँ बनता है सेंटर में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। और फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होते हैं, कुछ जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं आगे जाके, और उनके अंदर क्या होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर दी सेल वॉल फॉर्मेशन। ये लास्ट में पॉइंट उसने लिख भी दिया है, दीज मटीरियल्स आर एसेंशियल फॉर दी प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चर में सेल वॉल की बात करते हैं, इसके अलावा बाकी भी जो है हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए कंपोनेंट्स एसेंशियल होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं और गोल्जी ऑपरेटर से बनते हैं। मेरे ख्याल में बेटा ये मोर देन सफिशेंट हैं आपके लिए। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे हैं, एफएससी के ए लेवल के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं और फेडरल के बच्चे हैं, केपीके के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट इंशाअल्लाह किसी और लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।